Hi everyone, welcome to the sociology class. So today we are going to do mock test for sociology part 3. We have already done two parts in this series and we have solved almost 200 questions. Today also we are going to solve 100 MCQs. As you guys know, CUET PG is next month and NTA NET exam is also coming very soon. So it is important for you to solve as much MCQ as possible to test your knowledge and also to learn something new. Okay, so I am your educator Bharvi Bharadwaj and this is the Telegram channel that you must join if you want the compilation of this series. You will find it on the Telegram only. Another important information I would like to tell is about the test series. I have started a test series for CUET PG Sociology that is going to be held next month, that is in March. Okay, so you have 6 tests in this series and the amount is 1499. Starting हो चुका है टेस्ट का 12 फेब से एंड दीज आर द थिंग्स दैट यू विल फाइंड इन द टेस्ट सीरीज. हर टेस्ट में 75 क्वेश्चंस होंगे जैसे कि आपके एग्जाम के फॉर्मेट में है. ये टेस्ट सीरीज सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है क्योंकि मैं खुद इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट रही हूँ, तो हिंदी मीडियम में टेस्ट सीरीज करवाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. एंड फुल लेंथ टेस्ट है, गूगल फॉर्म के फॉर्मेट में आपको टेस्ट भेजा जाएगा एंड यू हैव टू सॉल्व इट. 1 मार्क निगेटिव मार्किंग होगी एंड 4 मार्क्स हर करेक्ट आंसर पे आपको मिलेंगे. यही है आपका पैटर्न फॉर CUET. ओके, टेलीग्राम पे रैंक्स अनाउंस होती हैं. आप लोग आपस में जब compete करोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह की प्रिपरेशन आपको करनी है या फिर कहाँ पर आपसे गलती हो रही है. सो ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये 1499 की है. अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं. ऑलरेडी 10 स्टूडेंट्स ने इसको ले रखा है. सो इफ़ यू वांट कि आपको भी एक ऐसा सेटिंग चाहिए जहाँ पे आपकी रैंक आए, जहाँ पे आपको पता चले कि आपसे बेटर कौन तैयारी कर रहा है, तो उस तरह के इन्वायरमेंट के लिए आप ये टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं. पूरी टेस्ट सीरीज़ के बाद मैं एक कंपाइल्ड PDF भी दूंगी जिसमें टेस्ट सीरीज़ के सारे ही क्वेश्चंस सॉल्व्ड होंगे सो दैट यू कैन रिवाइज बेटर. इसके अलावा अगर ये टेस्ट सीरीज़ आपको बहुत महंगी लग रही है तो ये वाली डेली टेस्ट सीरीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. इसमें क्या है कि CUET एग्ज़ाम तक ये ग्रुप एक्टिव रहेगा. एक टेलीग्राम का प्राइवेट ग्रुप है जिसमें कि आप 499 पे करके इसको ज्वाइन कर सकते हो. इसके लिए भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो. ठीक है, रोज़ इसमें 10 MCQs हैं जो मैं खुद पोस्ट करती हूँ, जो कि आपके CUET PG एग्ज़ाम के लिए ही है डायरेक्टली. कुछ भी ऐसा मैं नहीं पोस्ट करती हूँ जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ना हो. ठीक है, सो अगर आपको डेली MCQ प्रैक्टिस करना है तो आप ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. इसका प्राइस 499 है और ये ग्रुप जो है वो 9th फेब को स्टार्ट हुआ था. सो अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो 9th फेब से जितने भी MCQ मैंने वहाँ पे पोस्ट कर रखे हैं वो भी आपको मिल जाएंगे. ठीक है, सो आप कभी भी इसे ज्वाइन कर सकते हो. वैलिडिटी इसकी CUET PG एग्जाम तक की ही है. ओके, आफ्टर द एग्जाम आई विल डिलीट दिस ग्रुप. ओके, सो let me know if you want to join. So these two are the initiatives that are going on for CUET PG Sociology. Let me know if you want to join any of them. इसके अलावा अगर आप एक ऐसे बैकग्राउंड से हैं जहां आप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं पे करना, उनके लिए मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे मॉक करवाऊंगी जैसे मैं आज करवा रही हूँ. सो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चंस आपको फिर भी मिलेंगे. ठीक है, बट इफ़ यू कैन ज्वाइन देन आई वुड सजेस्ट प्लीज़ ज्वाइन. अगर नहीं कर सकते हो तो कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है, डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई उनको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल रहे हैं क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, सो आज के टेस्ट की बात करते हैं. आज का टेस्ट में 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं. इसके बाद जो पार्ट 5th आएगा इस सीरीज में उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ बुक्स एंड ऑथर्स रखे हैं. यू गाइज ऑलरेडी नो बुक्स एंड ऑथर्स अब CUET पूछने लगा है लास्ट 2 years से, पहले नहीं पूछता था बुक्स. सो अब इम्पॉर्टेंट है कि आप सोशोलॉजी की जो मेन बुक्स हैं वो आपको पता हों. तो एक तरह का हम लोग मॉक कर लेंगे 100 क्वेश्चंस से ज़्यादा का ही. सो उससे क्या होगा कि वो PDF आप अपने पास रख सकते हो और आपको एक जगह पे जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो मिल जाएंगी. सो स्टार्ट करते हैं आज का मॉक. एंड जैसे कि आपको पता है, डोंट फॉरगेट टू टेल मी योर स्कोर. आउट ऑफ 100 आपने कितना स्कोर किया, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. क्वेश्चन नंबर 1. डैश refers to the extent to which applications of the same research technique produce the same results. एथिकल न्यूट्रलिटी, रिलायबिलिटी, फेनोमेनोलॉजी या फिर रैंडम सैम्पलिंग. ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम एक ही टेक्निक को अप्लाई करते हैं बार बार और हमें उस टेक्निक का एक ही रिजल्ट मिलता है. द करेक्ट आंसर इज B, दैट इज रिलायबिलिटी. ओके,
हम ये यहाँ पे कह सकते हैं कि जो टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं वो रिलायबल है, क्योंकि बार बार वो एक ही रिजल्ट प्रोवाइड कर रही है. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. The history of all hitherto existing society is the history of class struggles, is the statement of Karl Marx written in Positive Philosophy, the German Ideology, Economic and Philosophy manuscripts of 1844 या फिर The Communist Manifesto. कौन सी बुक में कार्ल मार्क्स का ये फेमस कोट है? द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की जो शुरू की लाइन है, स्टार्टिंग लाइन ही है ये वाला कोट. ओके, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, स्टार्टिंग लाइन में ही आपको ये चीज मेंशन है. क्वेश्चन नंबर 3. द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस इज एन आइडिया डेवलप्ड बाय ऑगस्ट कोंत इन हिज वर्क. हमें पता है कि ऑगस्ट कोंत ने हमें 3 लॉ के बारे में बताया है, जो कि सोसाइटी के लॉज हैं या फिर 3 स्टेजेस हैं. तो वो उन्होंने किस बुक में बताए हैं? द कोर्स इन पॉजिटिव फिलॉसफी, अ जनरल व्यू ऑफ पॉजिटिविज्म, द कैचिज्म ऑफ पॉजिटिव रिलीजन या फिर सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी. The correct answer is A, that is the course in positive philosophy. This is an important question. इस तरह के questions भी आ जाते हैं, तो आपको इस तरह से इन चीजों को याद रखना है. ठीक है. Question number 4. Question number 4. According to Karl Marx, dash is an awareness that is key to sparking a revolution that would create a dictatorship of the proletariat, transforming it from wage-earning, property-less mass into the ruling class. क्लास स्ट्रगल, एलियनेशन, आइडियोलॉजी, क्लास कॉन्शियसनेस. कार्ल मार्क्स ने ऐसा क्या हमें बताया था जिससे हमें पता चलता है कि एक अवेयरनेस आएगी लोगों में और उसकी वजह से जो है रेवोल्यूशन का एक स्पार्क शुरू हो जाएगा, एक स्पार्क आ जाएगा, और उसके बाद क्या होगा कि जो प्रोलेटेरिएट हैं वो हो जाएंगे रूलिंग क्लास. The correct answer is D, that is class consciousness. And we also know that after the class consciousness comes class struggle. जब proletariat के अंदर class consciousness आ जाएगा तो उसके बाद जो है स्पार्क जो आएगा रेवोल्यूशन का, जब उन्हें पता चल जाएगा उनके साथ गलत हो रहा है, तब वो करेंगे क्लास स्ट्रगल. ओके. क्वेश्चन नंबर 5. According to P.V. Young, dash may be regarded as a systematic method by which a person enters more or less imaginatively into the inner life of comparative stranger. Interview, observation, case study, oral history. Now these are some very important questions. ये already MA entrance में पूछे गए हैं. So इस तरह के statements को आपको ज़रूर से याद रखना है एग्जाम के लिए. ठीक है, कभी भी रिपीट हो सकता है. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज इंटरव्यू. इंटरव्यू में इन्होंने बोला था कि एक ऐसा सिस्टमैटिक मेथड है जिसमें हम दूसरे की लाइफ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 6. Who is the author of Scientific Social Survey and Research? One of the very important book, बहुत सारे एग्जाम्स में ये ऑलरेडी पूछी जा चुकी है. विलियम एफ ऑकबर्न, पीवी यंग, कार्ल पॉपर या फिर विलियम जे गुडी. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज पीवी यंग. नेक्स्ट मॉक जो हमारा होने वाला है वो पूरा बुक एंड ऑथर बेस्ड है. तो आपके पास एक कंपाइल्ड पीडीएफ रहेगा जिसमें सभी पेपर्स जो भी हैं एमए एंट्रेंस के, बीएचयू हो गया, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है एक पीडीएफ जो कि जम्मू एंड कश्मीर के एमए एंट्रेंस के क्वेश्चंस हैं. तो इन सारे ही सोर्सेज को मैं रेफ़र करूँगी और वहाँ से जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका मैं एक कंपाइलेशन मॉक आपके लिए लेके आऊँगी इस वाले मॉक के बाद. सो आप लोग प्लीज़ उसे ज़रूर से अटेंड करिएगा और उसका पीडीएफ ज़रूर से पढ़ के जाइएगा फॉर योर एग्जाम. ओके, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर्स इतना ज़्यादा वाइड एरिया है, आप कहाँ तक बुक्स याद करोगे, कोई इसका एक्सटेंड नहीं है. बट हाँ, मैं बार बार कहती हूँ कि क्लासिकल सोशोलॉजिस्ट जो हैं, जो ऐसे सोशोलॉजिस्ट हैं जैसे कि कार्ल मार्क्स हैं, इमानुएल दुर्कहाइम हैं, ऑगस्ट कोंत हैं, इन सब की बुक्स तो आपको याद होनी ही चाहिए एज अ सोशोलॉजी स्टूडेंट. एंड ऑल्सो जो भी टॉपिक्स हैं, मान लो जैसे रोल का कोई है, रोल वाला जो आपका चैप्टर है उसमें हम लोग मर्टन को पढ़ते हैं, तो अब मर्टन की बुक्स आपको पता होनी चाहिए, राल्फ लिंटन की बुक्स आपको पता होनी चाहिए. तो इस तरह जो भी आप डायरेक्टली सोशोलॉजिस्ट का नाम देखते हो उनकी एक बुक लिस्ट प्रिपेयर कर लो. ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनने के काफ़ी चांसेस हैं. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. A blueprint of the procedure that enables the researcher to maintain control over all factors that may affect the result of an experiment. So, experimental research design, descriptive research design, cross-sectional research design, case study. I don't think इस क्वेश्चन में कुछ भी explain करने वाला है, कीवर्ड आपको क्वेश्चन में ही मिल गया है. So, biggest keyword is experiment.
ठीक है, द करेक्ट आंसर वुड बी ए, दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन ही एक ऐसा कह सकते हो तरीका है जिसमें आप जो भी फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, हु among the following define religion as the belief in spiritual being? ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। ऑलरेडी रिलीजन आपके सिलेबस में है, CUET में मेंशन है सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो ये इस तरह के स्टेटमेंट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। E.B. टाइलर, एमाइल दुर्खाइम, कार्ल मार्क्स, फ्रांसिस अब्राहम। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज E.B. टाइलर। क्वेश्चन नंबर 9, Lepley first introduced the case study method into social sciences in 1829 to study what? यहाँ पर देखो कितनी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। सबसे पहली चीज़ है कि केस स्टडी हमें लेप्ले ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है केस स्टडी किसने किया था इंट्रोड्यूस। देन 1829 टाइम है, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि उन्होंने क्या स्टडी किया था जब उन्होंने केस स्टडी को इंट्रोड्यूस किया था। तो डेथ एंड डाइंग, फैमिली बजट, कास्ट सिस्टम एंड सुसाइड। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज फैमिली बजट। तो यहाँ पे 3-4 तरह की इंफॉर्मेशन है जो आपको मिल गई है, तो इन फैक्ट्स को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, अहमद्स ब्रदर इज हिज डैश किन। अहमद का भाई उसका कौन सा किन होगा? कॉन्सेंग्यूनल, अफिनल, टर्शरी किन या फिर नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज कॉन्सेंग्यूनल किन। कॉन्सेंग्यूनल किन क्या होता है? कॉन्सेंग्यूनल किन होता है ब्लड रिलेटेड। ठीक है, तो जो भी आपकी फैमिली है, जो आपके डायरेक्टली फैमिली जो कि ब्लड रिलेटेड है, वो हो जाएगी आपकी कॉन्सेंग्यूनल। ठीक है, एफिनल में क्या होता है? वो वाले किन्स जिनमें आप मैरी करते हो, मैरिज वाला आ जाता है, तो आपकी वाइफ आपकी क्या हो जाएंगी? एफिनल। ठीक है, और इसमें आपका क्या हो जाएगा? फैमिली में आपके आ गए मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर। ओके, जो आपके एकदम ब्लड रिलेटिव है, सिस्टर, ब्रदर। ओके, Question number 11, dash refers to the ability to judge without partiality or external influence. Subjectivity, eagle's eye, reliability या फिर objectivity. कौन सा ऐसा टर्म है जो हमें ये बताता है कि हम बिना जज किए, बिना किसी पार्शियलिटी के कोई चीज़ करें? ठीक है, द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी में क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी में हम अपना पर्सनल बायस नहीं लाते हैं, नो पर्सनल बायस। ओके, इसका एग्जाम्पल भी मैं यहीं पे आपको दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से दैट दिस इज एन एप्पल। ओके, शेप खराब है बट जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये एक एप्पल है। अब मैंने यहाँ पर बोला दैट आई लाइक एप्पल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा सब्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरा, मैं क्या फील करती हूँ, मेरा क्या बायस है, मेरी चीज आ गई है ना। बट ऑब्जेक्टिवली अगर मैं इस चीज को देखूं तो क्या है? दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल फॉर एवरीवन, राइट। इसको मैं कह सकती हूँ दैट ये रेड कलर का है। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पर ये बोलूँ दैट आई डोंट लाइक द कलर ऑफ एप्पल, आई डोंट लाइक द कलर, तो ये क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्टिव हो जाएगा। तो जहां पर मेरी अपनी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, मेरे जो भी बायस हैं वो आ जाएंगे, तो वो हो जाएगा हमारा सब्जेक्टिव। ठीक है, और अगर ये सब हटाकर हम बात करें विदाउट जजिंग, देखो विदाउट एनी पार्शियलिटी, तो ये क्या हो जाएगा? विदाउट, सॉरी नॉट जजिंग, विदाउट पार्शियलिटी और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, यानी किसी और इन्फ्लुएंस के बावजूद अगर मैं किसी चीज़ पे कुछ कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बना रखा है, आप वो देख सकते हो। इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, दीज आर सम ऑफ द वेरी ईजी कॉन्सेप्ट दैट वी स्टडी अंडर रिसर्च मैथोडोलॉजी। तो आप इन सब चीज़ों को प्लीज़ गलत मत करना एग्जाम में। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, functionalism is a sociological perspective that views society as what? Genetic, symbolic, stable, chaotic. Functionalism में हम लोग किस तरह से देखते हैं सोसाइटी को? The correct answer is C, that is stable. Okay. Question number 13. The dash is the family that we create when we marry someone.
and have or adopt children. Family of orientation, nuclear family, family of procreation, none of the above. तो ऐसी कौन सी फैमिली है जो हम खुद क्रिएट करते हैं? ठीक है, द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स सी, दैट इज फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन. फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन में क्या होता है कि वो फैमिली जिसमें हम बॉर्न होते हैं. ठीक है, सो बिग कीवर्ड इज बॉर्न, जिसमें आप बॉर्न हुए हो, दैट इज फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन. Question number 14. Socialization is what? The formation of an affection bond between an infant and its parents. A tendency of sociologists to explain everything in terms of social causes. The process of becoming part of a society by learning its norms and values. The process by which societies change from traditional to modern. The correct answer is C, that is the process of becoming part of a society by learning its norms and values. Okay. Question number 15. The evolutionary theory of Auguste Comte proposes that there are dash intellectual stages through which the word has gone through. अभी हम लोगों ने देखा था लॉ ऑफ स्टेजेस के बारे में पूछा है. कितने लॉ ऑफ स्टेजेस इन्होंने दिए हैं हमें? 2, 3, 4, 5. वेरी इजी क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 3. कौन से वो 3 हैं आपको मुझे कमेंट में बताना है उनके नाम. ओके. क्वेश्चन नंबर 16. The study of law of action and reaction of different parts of social order is called what? Sociology, social statics, social dynamics या फिर evolution? The correct answer is B, that is social statics. Social statics के बारे में भी बात की है ऑगस्ट कोंट ने, और social dynamic को उन्होंने बोला है ऐसा कोई भी फिनोमिना जो चेंज से रिलेटेड है. ठीक है, फिनोमिना ऑफ चेंज जो भी सोसाइटी में हो रहा हो, that is your social dynamic. Now the thing that you need to tell me in the comment is social statics का example and social dynamic का. social static, देखो static means क्या होता है? रुका हुआ. तो social static stable चीज़ें जो भी सोसाइटी में होती हैं वो हो जाएंगी, और social dynamic क्या होता है? जो चेंज होता रहता है. तो अब आप मुझे कमेंट में इसके एग्जाम्पल्स बताना. ओके. क्वेश्चन नंबर 17. द आइडिया दैट साइंस कैन बी वैल्यू फ्री एंड ऑब्जेक्टिव इज व्हाट? एक ऐसा आइडिया जो बताता है कि साइंस वैल्यू फ्री हो सकती है, ऑब्जेक्टिव हो सकती है, इसे हम क्या कहेंगे? आइडियल टाइप, पर्स्टीहेन, पॉजिटिविज्म या फिर सोशल फैक्ट? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज पॉजिटिविज्म. और पॉजिटिविज्म पे सबसे ज्यादा जिसने काम किया है वो है ऑगस्ट कोंत. ओके. एंड सोशल फैक्ट के बारे में कौन बात करता है? दुर्खाइम. तो इस तरह की चीज़ें आपको याद रखनी है. ऐसे ही जब आपको अपने एमसीक्यू सॉल्व किया करो ना, जो भी कोई बुक हो तुम्हारे पास या कोई मॉक कर रहे हो, तो उसको भी ऐसे ही लिख लिया करो तुरंत, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए साथ में. नाउ आइडियल टाइप ऑफ वेस्टिंग के बारे में बात कौन करता है? मैक्स वेबर. तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि जब मैं आपको ये पीडीएफ दूंगी तो आप ऐसे ही रिवाइज कर लो सब. ओके. क्वेश्चन नंबर 18. पेस्टोरल सोसाइटी रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? पेस्टोरल सोसाइटी के बारे में पूछा है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट. आपके सिलेबस में दिया हुआ है टाइप्स ऑफ सोसाइटीज, सो वहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है. अ सोसाइटी बेस्ड ऑन कल्टिवेटिंग प्लांट्स, अ सोसाइटी बेस्ड ऑन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, अ सोसाइटी बेस्ड ऑन पैस्चरिंग ऑफ एनिमल्स, नन ऑफ द अबव. अब यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो तो नहीं होगा. ऑप्शन बी एंड सी में आप कंफ्यूज हो सकते हो. इसमें क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज सी. देखो, पेस्टोरल सोसाइटी का मतलब ही होता है पैस्चरिंग ऑफ एनिमल्स. अब वो एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. तो सिर्फ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को हम नहीं टिक करेंगे, हम जाएंगे पैस्चरिंग के साथ. ओके. क्वेश्चन नंबर 19. विद whom would you associate the statement anomy leads to a host of social problems including crime, drug abuse, broken families and suicide? इनमें से कौन है जिसने अनोमी के बारे में बात की है? अनोमी इज व्हाट? अ स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस. ऑलवेज रिमेंबर, अनोमी क्या है? स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस. ओके. मैक्स वेबर, जॉर्ज जिमल, एमाइल दुर्खाइम, नन ऑफ द अबव. The correct answer is C. Emile Durkheim talks about anomy and also anomic suicide. Okay. Now you have to tell me 4 types of suicide जिसके बारे में हमें दुर्खाइम ने बताया है. 4 types of suicide. Okay. अगर नहीं पता है तो इसे आप पढ़ भी लेना.
Question number 20. Which of the following book has been authored by Amal Durkheim? The Basic Principle of Religious Life, The Elementary Forms of Religious Life, Protestant Ethic and Spirit of Capitalism, all of the above. Easy question. एमाइल दरखाइम, ऑगस्ट कोन, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इन सब की बुक्स आपको पता होनी चाहिए विद द ईयर्स. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ. प्रोटेस्टेंट एथिक जो बुक है वो है मैक्स वेबर की. Question number 21. Which of the following gave the concept of rural-urban continuum? Rural-urban continuum जो concept है वो हमें किसने दिया है? लुइस वर्थ, E.W. बर्जेस, रॉबर्ट एजरा पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड. The correct answer is D, that is Robert Redfield. Robert Redfield इस बारे में बात करते हैं. इसके अलावा लुइस वर्थ का एक फेमस saying है जो आपको याद रखनी है, that is urbanism as a way of life. Urbanism is a ठीक है. सो ये एक बहुत फेमस कोट कह सकते हो जो इन्होंने बोला था, एग्जाम में पूछा जाता है. E.W. बर्जेस की बात करें तो इन्होंने एक थ्योरी दी है हमें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अर्बन सोशियोलॉजी में, दैट इज कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी. ओके, और रॉबर्ट एजरा पार्क पे तो ऑलरेडी सीयूईटी ने क्वेश्चन एक पूछा था. क्वेश्चन ये था कि अर्बन इकोलॉजी किसने दिया है. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. ये सारे फैक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 22. वर्ण का मतलब क्या होता है? क्लैन, कास्ट, पेंटिंग या फिर कलर. द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज कलर. Question number 23. Culture has two essential qualities. They are what? Learned and shared, learned and forgotten, learned and rejected. Rejected होगा ये. And learned and denied. The correct answer is A, that is learned and shared. Very easy. Question number 24. What type of family is in industrial? यहाँ पर society होगा. ठीक है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हमें किस तरह की फैमिलीज देखने को मिलती हैं? कंजम्पशन, प्रोडक्शन, यूटिलिटेरियन या फिर न्यूक्लियस. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज कंजम्पशन. क्वेश्चन नंबर 25. Who among the following does not belong to French School of Sociology? So now this question is completely wrong, but you can use this question as कि ये सारे ही हैं जो वो फ्रेंच सोशोलॉजी को फ्रेंच स्कूल ऑफ सोशोलॉजी को ही बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है कि ये चारों ही जो हैं वो हैं फ्रेंच स्कूल ऑफ सोशोलॉजी से, बिकॉज दे ऑल आर फ्रॉम फ्रांस. ओके, क्वेश्चन नंबर 26. डेफिनेट लोकेलिटी इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट? एक प्रॉपर लोकेलिटी होना ये किस चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक है? एसोसिएशन, कम्युनिटी, ग्रुप या फिर सोसाइटी. The correct answer is B, that is community. Question number 27. The questionnaire was invented by Dash in 1838. Very important question. कहाँ पर ये इन्वेंट हुआ था क्वेश्चनेयर? इंटरनेशनल सोशोलॉजिकल सोसाइटी, स्टैटिस्टिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, मैथमेटिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका या फिर इंडियन सोशोलॉजिकल एसोसिएशन. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज स्टैटिस्टिकल सोसाइटी ऑफ लंदन. And one more thing that you need to learn is father of questionnaire कौन है? जिन्होंने ये इन्वेंट किया था उनका नाम है सर फ्रांसिस गैल्टन. ठीक है, ये है कौन? ये एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट है. ओके, इन्होंने ही इन्वेंट किया था क्वेश्चनेयर. ठीक है, ये भी याद रखना, इनको हम फादर ऑफ क्वेश्चनेयर भी कहते हैं. दीज आर सम ऑफ द इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए, क्या पता एग्जाम में पूछ लिया जाए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ कास्ट सिस्टम? इनमें से क्या है जो कास्ट सिस्टम का कह सकते हो फीचर नहीं है, पार्ट नहीं है? प्योरिटी एंड पोल्यूशन, हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन, हायरार्किकल ऑर्डर, कॉमन एंसेस्टर वर्शिप.
द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज कॉमन एंसेस्टर वर्शिप। कास्ट सिस्टम में ये नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 29, हु हैज क्लासिफाइड द सोशल ग्रुप एज इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप? इनमें से किसने इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप में सोशल ग्रुप को डिवाइड किया था? सुमनर, जीएच मीट, कूले, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज सुमनर। क्वेश्चन नंबर 30, What differentiates state from nation? गवर्नमेंट, पॉलिटिकल यूनिटी, टेरिटरी या फिर सोवरेनिटी? The correct answer is D, that is sovereignty. Question number 31. A matriarchal family is where in descent is reckoned through mother, marriage relations are permanent, authority of family rests with father, all the children succeed to property. The correct answer इज ए, मेट्रियार्कल फैमिली क्या होती है? जहां पर डिसेंट जो है वो मदर की थ्रू देखा जाए, और ये जो है ना अथॉरिटी ऑफ फैमिली रेस्ट विद फादर, ये है पेट्रियार्की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, वंस वाइफ्स ब्रदर इज वंस व्हाट? किसी की वाइफ के भाई उनके क्या होंगे? प्राइमरी किन, टर्शरी किन, एफिनल सेकेंडरी किन या फिर सेकेंडरी किन? द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज सेकेंडरी किन। क्यों? बिकॉज प्राइमरी किन आपके हो गए आपकी वाइफ, और उनके भाई हो गए सेकेंडरी। अब उनके भाई की वाइफ जो होंगी वो हो जाएंगी आपकी टर्शरी किन। ठीक है। सो ये बस एक डिग्री आगे वाला है क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 33, द फैमिली इन विच वन इज बॉर्न, अभी हम लोगों ने देखा था। अब ऐसी फैमिली बतानी है जिसमें आप बॉर्न हुए हो। फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, जॉइंट फैमिली, ओरिएंटेशन, एक्सटेंडेड फैमिली। द करेक्ट आंसर इज 3, that is family of orientation. Okay. क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सी कास्ट है जो द्विज द्विज और ट्वाइस बॉर्न है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ऑल ऑफ थ्री? द करेक्ट आंसर इज 4, दैट इज ऑल ऑफ थ्री आर द्विज और ट्वाइस बॉर्न. ओके. क्वेश्चन नंबर 35, Who among the following propounded animistic theory of religion? Animistic theory of religion के बारे में हमें किसने बताया है? मैक्स म्यूलर, मेरिट, लुई या फिर टाइलर? E.B. टाइलर हैं ये. The correct answer is 4, that is E.B. टाइलर. अच्छा, ये जो लुई है ये रॉबर्ट लुई है. ठीक है, इनकी भी बहुत फेमस है. नाउ मैक्स म्यूलर की अगर हम बात करें, मैक्स म्यूलर के बारे में आपको याद रखना है दैट ही वॉज अ फेमस संस्कृत स्कॉलर. ठीक है. अनदर थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट अबाउट हिम इज द थ्योरी ऑफ नेचरिज्म. ठीक है. नेचरिज्म की थ्योरी इन्होंने हमें दी थी, विच इज नथिंग बट द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन, जहां पर हम लोग सब कुछ नेचर पे डाल देते थे. ठीक है. अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन. ठीक है. नाउ ये जो मेरिट है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रॉबर्ट लुई के बारे में आपको बहुत सी चीज़ें जाननी है, और इसमें इनकी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एक बार आप इनकी बुक्स ज़रूर देख लेना फॉर योर एग्जाम. पर कुछ हैं जो मैं यहाँ पर बता देती हूँ, कुछ बुक्स के नेम, जैसे प्रिमिटिव सोसाइटी है. प्रिमिटिव सोसाइटी ये तो बहुत बार पूछी गई है एग्जाम्स में, और अभी भी पूछी जाती है. इसके अलावा सोशल ऑर्गेनाइजेशन नाम की भी इनकी एक बुक है जो बहुत फेमस है. अब देखो कुछ चीज़ें हैं जो आपके डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन है. सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज अ टर्म गिवन इन योर CUET सिलेबस, तो ये बुक आपसे पूछी जा सकती है. देन इज प्रिमिटिव रिलीजन. इसके अलावा एक बुक इनकी और है, कल्चर एंड एथनोलॉजी. कल्चर एंड एथनोलॉजी. तो ये इस तरह की बुक्स आपको याद रखनी है सारी. एक चीज और आपको इनके बारे में याद रखनी है, दैट इज हिज स्टडी अबाउट क्रो इंडियंस. ठीक है, इनकी बुक भी है इसके ऊपर, तो आपको खाली क्रो इंडियंस जो कीवर्ड है वो याद रखना है इनसे रिलेटेड. ठीक है, क्रो इंडियंस आपको याद रखना है. ओके.
Question number 36. Who among the following mentioned the stages of evolution of family? फैमिली में स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन की बात किसने की है? हर्बर्ट स्पेंसर, फ्रेजर्स, मॉर्गन या फिर ब्रिफोल्ट? The correct answer is 3, that is Morgan. Morgan gave 6 stages in the evolution of family. Okay. इसके अलावा if we talk about फ्रेजर, तो फ्रेजर की एक बहुत ही important book है, that is The Golden Bough. Okay, Golden Bough में he talks about similarities among magical and religious belief. Okay, so नेक्स्ट जो है वो हर्बर्ट स्पेंसर. हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि ऑर्गेनिक एनालॉजी, ही टॉक्स अबाउट दैट, राइट. एंड अनदर थिंग जो इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए, दैट इज ही इज अ सोशल डार्विनिज्म. ओके, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं सोशल. सो दीज आर सम ऑफ द कीवर्ड्स जो आपको याद रखना है. हर्बर्ट स्पेंसर देखते ही आपके दिमाग में ये 2-3 चीज़ें आ जानी चाहिए. इसके अलावा जो न्यू वर्ड है दैट इज दिस ब्रिफोल्ट. ब्रिफोल्ट जो है इनकी एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है द मदर. ठीक है, ये जो बुक है इसमें इन्होंने बताया है कि सबसे पहले हमारे यहाँ सोसाइटी में हर जगह पेट्रीआर्की नहीं थी, सबसे पहले मेट्रीआर्की थी. तो इसमें एक बहुत फेमस स्टेटमेंट भी है दैट इज मेट्रीआर्क प्रिसीड्स पेट्रीआर्क. यानी कि पहले मेट्रीआर्की थी, उसके बाद आई पेट्रीआर्की. ठीक है, तो ये मदर्स जो है इसकी 3 वॉल्यूम है, 3 वॉल्यूम्स में है ये बुक, और ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. और गोल्डन बो में मैंने आपको बताया, गोल्डन बो में इन्होंने बात करी है सिमिलैरिटीज बिटवीन मैजिकल एंड रिलीजियस बिलीफ या एमंग. मैजिक के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया है. ठीक है, मैजिकल एंड रिलीजियस बिलीफ. एक चीज और है जो पीछे मैं ऐड करना भूल गई, ईवी टाइलर की भी एक बुक है जिसका नाम है प्रिमिटिव कल्चर. तो ये कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पर. प्रिमिटिव सोसाइटी और प्रिमिटिव रिलीजन जो है वो रॉबर्ट लुई की किताब है, और प्रिमिटिव कल्चर जो है वो है ईबी टाइलर की किताब. ठीक है. Question number 37. Who among the following is known as one of the propounders of neo-evolutionary theory of culture growth? Neo-evolutionary theory of cultural growth के बारे में किसने बोला है? लेस्ली वाइट. Very important question. टाइलर, डार्विन, क्लार्क, विजलर. The correct answer is one, that is लेस्ली वाइट. So लेस्ली वाइट ने बात करी है इस बारे में, एंड लेस्ली वाइट की एक बहुत फेमस बुक है जो आपको याद रखनी है, दैट इज द एवोल्यूशन ऑफ कल्चर. ओके, सो दिस इज अ बुक दैट यू नीड टू रिमेंबर. द एवोल्यूशन ऑफ कल्चर. आई होप आपको समझ में आ रही हो राइटिंग, बिकॉज मेरा जो पेन टैब है वो काफ़ी छोटा है, तो उस पर लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है. कोई नहीं, समझ में आ रहा होगा. नहीं समझ में आए तो मुझे कभी भी आप पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ में अगर आपको डाउट हो. ओके, नाउ ईबी टाइलर के बारे में तो हमने बात कर ही ली है. इसके अलावा डार्विन भी सबको पता है कौन थे. क्लार्क विजलर जो हैं ये एक न्यू नाम है, बट इनकी 2 बुक्स हैं जो आप याद रखिएगा. 2 क्या, एक ही बुक है, मैन एंड कल्चर. ठीक है, तो मैन एंड कल्चर इनकी बुक है, इसे आप याद रखिएगा. अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं ये. थोड़ा सा और इनके बारे में आप पढ़ सकते हो विकिपीडिया पे. कोई भी न्यू सोशोलॉजिस्ट का नाम क्वेश्चन में या कैसे भी पता चला करे तो आप एक बार उसे ऊपर ऊपर से पढ़ लिया करो. ठीक है, ताकि एग्जाम में अगर बाई चांस आ जाता है तो आपको ऐसा ना लगे कि अरे ये क्या नया नाम देख रहे हैं हम, है ना. तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 38. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट? फिर से उसी तरह का क्वेश्चन. प्योरिटी एंड पोल्यूशन, कलर एंड ब्यूटी, हायरार्की, इमोबिलिटी. The correct answer is second, that is color and beauty. Caste
में कहीं भी कलर एंड ब्यूटी का कोई काम नहीं होता है, वो वर्णा में होता है, उसमें भी ब्यूटी नहीं सिर्फ कलर। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, हु हैज यूज्ड कंपैरेटिव मेथड इन हिज वर्क? इनमें से कौन है जिसने कंपैरेटिव मेथड यूज किया है? ऑगस्ट कोंत, हर्बर्ट स्पेंसर, जिमल या फिर एमाइल दुर्कheim? द करेक्ट आंसर इज 4, दैट इज एमाइल दुर्कheim। और आई थिंक सुसाइड में इन्होंने कंपैरेटिव वर्क किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Question number 40. Who has focused on post industrial society? पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के ऊपर काफी क्वेश्चन आ चुका है कई बार। सेंट साइमन, रॉबर्ट रेडफील्ड, डैनियल बेल या फिर ऑस्कर लुइस? द करेक्ट आंसर इज 3, दैट इज डैनियल बेल। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पे डैनियल बेल ने काम किया है, और डैनियल बेल की कुछ बुक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि एक है द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी पहली तो ये बुक है, और एक बुक और है जिसमें इन्होंने पोस्ट इंडस्ट्रियल की बात की है, दैट इज द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। दीज बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ओके, इसके अलावा ऑस्कर लुइस के बारे में भी एक चीज है जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज कल्चर पोवर्टी या पोवर्टी ऑफ कल्चर। कल्चर पोवर्टी के बारे में इन्होंने बात की है, इनका बहुत ही फेमस कीवर्ड है ये, तो इसे भी आप याद रखिएगा। रॉबर्ट रेडफील्ड के तो कई कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में, जैसे कि फोक अर्बन कॉन्टिनम है, या रूरल अर्बन भी कहते हैं इसे। इसके अलावा ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन। इनके फीचर्स आपके एग्जाम में आते हैं। ओके, सेंट साइमन के बारे में तो आपको पता ही है, कार्ल मार्क्स सेंट साइमन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 41। रॉबर्ट रेडफील्ड हैज स्टडीज ऑन विच टाइप ऑफ कम्युनिटी? अभी हम लोगों ने ये करा है लिटिल कम्युनिटी, अर्बन कम्युनिटी, इंडस्ट्रियल, मॉडर्न। द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, दैट इज लिटिल कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 42, हु हैज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटेड ऑन फैमिली स्टडीज? इसमें से किसने फैमिली पे काम नहीं किया है? एल एच मॉर्गन, मुर्डॉक, के एम कपाड़िया। इन सब की बुक्स जो है वो आपको याद रखनी है। अभी सर्च करो और मुझे कमेंट में बताओ, एल एच मॉर्गन, मुर्डॉक और के एम कपाड़िया की बुक्स। ऑल्सो पीटर बर्जर नहीं होगा, पीटर बर्जर ने कभी भी फैमिली पे कोई स्टडी नहीं की। पीटर बर्जर ने जो स्टडीज की हैं वो हैं सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज, रिलीजन एंड मॉडर्निज्म। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टॉक्स अबाउट सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज, then he talks about religion, okay, and he also talks about modernization. इसके अलावा इनकी 2 बुक्स हैं जो बहुत एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। पहली है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। इसका ईयर भी आपको याद रखना है, दैट इज 1966। ओके, अनदर बुक जो बहुत पूछी जाती है, दैट इज इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, इन्विटेशन टू सोशियो। इसका भी ईयर आप याद कर सकते हो, 1963। कभी कभी ईयर भी पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, रोल टेकिंग जो है वो किसने दिया है? जी.एच. मीड, राल्फ लिंटन, एस.एफ. नाडल या फिर टैलकट पार्सन? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज योर G.H. Mead. G.H. Mead also talks about some of the very important things that is generalized and significant other than role playing. इसके अलावा इनकी एक बुक है जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, that is Mind, Self and Society. प्रैग्मेटिज्म इनका कीवर्ड है, देन शिकागो स्कूल ऑफ सोशोलॉजी को ये बिलोंग करते हैं, और बाकी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म वाले में तो हम इन्हें पढ़ते ही हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको इनके बारे में याद रखनी है। राल्फ लिंटन की इफ हम बात करें तो राल्फ लिंटन ने हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, जिसमें से एक है अस्क्राइब्ड एंड अचीव्ड स्टेटस।
ओके। एंड राल्फ लिंटन की दो बुक्स हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी इसमें से पूछ लेते हैं। पहला है द स्टडी ऑफ मैन, द स्टडी ऑफ मैन, विच इज योर 1936। एंड सेकेंड बुक इनकी जो है द ट्री ऑफ कल्चर, द ट्री ऑफ कल्चर, इसका भी आप ईयर याद रखना 1955। ओके, सो दीज आर टू बुक्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। और टैलकट पार्सन की एक बुक है जिसका नाम आप याद कर सकते हो, जो कि काफ़ी फेमस है। टैलकट पार्सन की बुक जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। एक और है सोशल सिस्टम पे भी बुक है। तो ये दो बुक्स आप याद रखना, स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन एंड सेकेंड बुक जो है वो है द सोशल सिस्टम। सिस्टम वाले हैं हमारे टैलकट पार्सन। ओके। इसके अलावा ही टॉक्स अबाउट अजील मॉडल, राइट। और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं टैलकट पार्सन की, यहाँ पर लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। SF नाडल के बारे में एक चीज़ हमेशा याद रखो, दैट इज हिज फेमस बुक इज थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। एंड अनदर वेरी अनकॉमन बुक इज न्यू रिलीजन, नूप रिलीजन या न्यू रिलीजन, जो भी इसे पढ़ना है पढ़ लो। ये दो बुक्स हैं इनकी जो आपको याद रखनी है। और GH मीट के बारे में मैंने बताया ही, रोल टेकिंग तो इन्होंने दिया ही है, साथ में रोल प्लेइंग की भी बात करते हैं ये, ठीक है। और इनकी बुक है जो कि काफ़ी फेमस है, वो है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। बाकी सब जो मैंने बताया ही कि ये प्रैग्मेटिज्म वाले हैं, शिकागो स्कूल है, एंड generalized and significant other socialization topics, so many things we study under GH meet. Okay, question number 44, who has focused on role summation? role summation का topic किसने दिया है? स्टॉफर, SF नाडल, पीटर ब्लाउ, राल्फ लिंटन। The correct answer is second, that is SF नाडल। एंड लिंटन ने हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं इससे रिलेटेड जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि पहला है मल्टीपल रोल। मल्टीपल रोल की बात ये करते हैं। देन पोलर स्टेटस की बात करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया ही कि अस्क्राइब्ड एंड अचीव्ड, अस्क्राइब्ड एंड अचीव्ड स्टेटस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। Question number 45, binary opposition of culture was given by whom? SF Nadal, Oscar Lewis, Radcliffe Brown, Levi-Strauss. So as far as I have searched for this question, I will go with option D, that is Levi-Strauss. But I will keep this question in doubt क्योंकि कई जगह मुझे कुछ और भी आंसर्स मिले। तो एक बार आप भी इसको सर्च कर लीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि कुछ आंसर और होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। अभी जितना मैंने सर्च किया है अकॉर्डिंग टू दैट आई एम गोइंग विथ लेवी-स्ट्रॉस। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, हु डिस्कस्ड इंडियन एग्रेरियन सोसाइटी एज मालिक, किसान एंड मजदूर? मालिक, किसान, मजदूर पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। डी थॉर्नर यानी डैनियल थॉर्नर, रेडक्लिफ सॉरी रॉबर्ट रेडफील्ड, देन BR चौहान, SC दुबे। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज डी थॉर्नर। डी थॉर्नर की दो बुक्स के नाम है जो आपको याद रखने हैं। पहला है अग्रेरियन प्रोस्पेक्ट इन इंडिया, agrarian prospect in India, एंड ईयर जो आपको याद रखना है दैट इज 1956। ओके, सेकेंड बुक जो आपको याद रखनी है दैट इज एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स, एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स
इन इंडिया। ओके, इसका ईयर नहीं है, बट आप सर्च कर लेना, जो भी आपको पता चलेगा यहाँ पर उसे मेंशन कर लेना, ठीक है। B.R. चौहान की भी एक बहुत फेमस बुक है, S.C. दुबे की भी कुछ फेमस बुक है, ये आप सर्च करके इन्हें पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। देखो, जितने भी क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा ऑप्शंस दिखते हैं, जैसे B.R. चौहान हो गया, इन पे आई थिंक राजस्थान विलेज करके एक बुक है, तो इस तरह के ऑप्शंस को भी आपको देखना है। ये नहीं कि डैनियल थॉर्नर आंसर था तो बस डैनियल थॉर्नर तक ही देखना है, नो, यू हैव टू सी दी अदर ऑप्शंस एज वेल, बिकॉज वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, मे बी नेक्स्ट टाइम आपसे B.R. चौहान से क्वेश्चन आ जाए। सो आपको पढ़ाई इस तरह से करनी है कि आपको एक क्वेश्चन को अच्छे से थॉरली पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा सा रिसर्च आपको करनी पड़ेगी, बट आई थिंक जो भी स्टूडेंट्स मास्टर्स कर रहे हैं थोड़ा बहुत तो उन्हें रिसर्च में इंटरेस्ट होगा ही, दैट्स वाई यू आर डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ठीक है, आप थोड़ा रिसर्च करके बाकी के ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 47, कोई भी डाउट होता है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, आई एम ऑलवेज हेयर टू हेल्प। ओके, हु प्रिपेयर दी सोशल डिस्टेंस स्केल? सोशल डिस्टेंस स्केल किसका है? बोगार्डस, यंग, लुनबर्ग या फिर हार्ट? सोशल डिस्टेंस स्केल इज गिवन बाय बोगार्डस। सो ये करता क्या है कि लोगों के बीच की जो क्लोजनेस है उसको ये मेजर करता है, ठीक है। डाइवर्स बैकग्राउंड से जो लोग होते हैं, इसमें यहाँ पे लिखती हूँ इसे, measures degree of closeness uh, between people okay, no, not between. So measure degree of closeness people feel towards members from डाइवर्स बैकग्राउंड, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड से जो लोग साथ में आते हैं उनके बीच की क्लोजनेस को मेजर करने का है हमारा सोशल डिस्टेंस स्केल, ठीक है। सो ये भी आपको याद रखना है, और किसने दिया था? ये बोगार्डस ने दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, हु हैज प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन? डिफरेंशियल एसोसिएशन किसने दिया है? सुदरलैंड, मैक्स वेबर, फेयरचाइल्ड, एफ टॉनिस? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज सदरलैंड। सदरलैंड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक भी है, व्हाइट कॉलर क्राइम, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंशियल एसोसिएशन में बताया क्या है इन्होंने, ये भी याद रखना है। इन्होंने बोला है कि जो इंडिविजुअल होता है अगर वो क्रिमिनल्स के साथ रहेगा तो वो भी एक क्रिमिनल बन जाएगा, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ एक स्टेटमेंट, दैट इंडिविजुअल्स learn to become criminals by associating with criminals, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि एक इंसान क्रिमिनल के सारे एटीट्यूड्स और बिहेवियर को कॉपी करके अपने अंदर उसे इनकलकेट कर लेता है। अगर वो एक क्रिमिनल के साथ रहता है तो वो भी एक क्रिमिनल जैसा हो जाएगा, दैट इज डिफरेंशियल एसोसिएशन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, P.A. Sorokin has discussed idential culture and dash culture in social change. P.A. Sorokin पे पहले भी कई क्वेश्चंस आए हैं। कौन से कल्चर की उन्होंने बात की थी? कंपोजिट, फिक्स्ड, सेंसेट, मटेरियल, आइडिएशनल कल्चर, एंड सेकंड कौन सा है आपको बताना है। द करेक्ट आंसर इज 3, दैट इज सेंसेट कल्चर। क्वेश्चन नंबर 50, किनशिप एंड मैरिज अमंग द न्यूअर। अब ये बुक है, ये एक ट्राइब है, दिस इज अ ट्राइब, ठीक है। इन पे स्टडी जिसने की थी उसी की ये बुक है, रॉबिन फॉक्स, इवान प्रिचार्ड, लुई दुमो या फिर जे बर्नस। द करेक्ट आंसर इज सेकंड, इवान प्रिचार्ड की बुक है ये। एंड लुई दुमो के बारे में आपको जो याद रखना है वो है प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, ठीक है।
कास्ट पे इन्होंने काम किया था। इनकी कास्ट की बुक है हायरार्किकस, होमो हायरार्किकस, वो भी आपको याद रखनी है। बहुत सी बुक और भी हैं, बाकी सबकी बुक्स भी आपको देखनी है, ठीक है। जो भी ऑप्शंस हैं उनको आपको रिसर्च करना है। क्वेश्चन नंबर 51, द किनशिप यूसेज बिटवीन देवर एंड भाभी इज व्हाट? देवर एंड भाभी के बीच में जो हम किनशिप यूसेज देखते हैं वो क्या होती है? इवेंक्यूलेट, जोकिंग रिलेशन, अवॉइडेंस, प्योर। द करेक्ट आंसर इज सेकेंड, दैट इज जोकिंग रिलेशन। देवर भाभी का जो रिलेशन होता है वो जोकिंग होता है। ऐसे ही जेठ और भाभी का जो रिलेशन होता है वो अवॉइडेंस का होता है, ठीक है। और जो आपके फादर इन लॉ हैं उनसे भी अवॉइडेंस का होता है, तो जस्ट अपोजिट होता है जोकिंग रिलेशनशिप का, अवॉइडेंस। एंड इवैंक्यूलेट का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इवैंक्यूलेट का मतलब क्या होता है? इवैंक्यूलेट का मतलब होता है कि आप अपने जो भी चाइल्ड है या जो भी फैमिली है, एक फैमिली है, ठीक है, फैमिली में मामा का रोल बहुत ज्यादा है ना। हु इज मामा, ठीक है, इनका रोल जो है वो ज्यादा है। और ये कौन है? ये है मदर्स, योर मदर्स, या जो भी है, जिस भी इंडिविजुअल की बात हो रही है उनकी मम्मी के भाई, यानी मदर्स ब्रदर, ठीक है। तो फादर का रोल इतना नहीं होगा जितना मामा का होगा, ठीक है। तो उस फैमिली में क्या है कि फादर का रोल कम है, ओके। मामा की इंपॉर्टेंस जो है वो ज्यादा है, इसको कहते हैं इवैंक्यूलेट। बहुत सारे ट्राइब्स में ये चीज अभी भी होती है, ओके। क्वेश्चन नंबर 52, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस ग्रुप वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय विच स्कॉलर? इनमें से किसने रेफरेंस ग्रुप के बारे में हमें बताया है या फर्स्ट उन्होंने यूज किया है? एच हाइमन, जिन्सबर्ग, सुमनर, किंग्सले डेविस। द करेक्ट आंसर इज वन, दैट इज हाइमन। Question number 53. F. Taunis has given the term Gemini shaft and what? Mellin shaft, Heron shaft, Omni shaft, Jessel shaft. The correct answer is 4, that is Jessel shaft. अब ये easy questions पे मैं ज़्यादा time नहीं लूँगी, ठीक है? Now, Cyril Mills has not discussed which sector of elite. Cyril Mills ने अपने power elite में किन sector की बात नहीं की है? मिलिट्री, इंडस्ट्रियल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल। सीरिट मिल्स के बारे में एक चीज और है जो आपको याद रखनी है, दैट इज the sociological imagination, okay, very very important। थोड़ा सा इसको भी आपको देखना है। द करेक्ट आंसर इज 4, दैट इज एजुकेशनल। एजुकेशनल के बारे में बात नहीं की है उन्होंने, मिलिट्री, इंडस्ट्रियल, पॉलिटिकल के बारे में बात की है। क्वेश्चन नंबर 55, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी? इसमें से कौन सा है जो कल्चरल डाइवर्सिटी में नहीं आएगा? रेस, क्लास, कास्ट, रिलीजन। द करेक्ट आंसर इज सेकेंड, दैट इज क्लास। क्लास नहीं आएगा कल्चरल डाइवर्सिटी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, तारावाद फैमिली इन केरला प्रैक्टिसेस व्हाट? तारावाद फैमिली जो है ये केरला में होती है और ये क्या होती है? पेट्रीलिनियल, मेट्रीलिनियल, मेट्रीलिनियल या फिर कोलैटरल? द करेक्ट आंसर इज 3, मेट्रीलिनियल। मेट्रीलिनियल मतलब वो फैमिली जो अपने डिसेंट यानी अपनी जो फैमिली है, जो वंश है, उसको वो मदर के साइड से काउंट करती है, ठीक है। मदर की साइड की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, जैसे मेट्रीआर्की, ठीक है। तो लीनियज वगैरह जो है वो मेट्रीलिनियल है इनका, तारावाद फैमिली का, जो कि केरला में प्रैक्टिस होती है, ओके। क्वेश्चन नंबर 57, बॉर्स्टल स्कूल इज एसोसिएटेड विद? बॉर्स्टल स्कूल जो है वो किससे जुड़ा है? जुवेनाइल डिलिंक्वेसी, अल्कोहलिज्म, बेगरी, एजुकेशन। द करेक्ट आंसर इज 1, दैट इज जुवेनाइल डिलिंक्वेसी। क्वेश्चन नंबर 58, विच इज अचीव्ड स्टेटस? इसमें से कौन सा अचीव्ड स्टेटस है? कास्ट, रिलीजन, रेस, क्लास। द करेक्ट आंसर इज 4, दैट इज क्लास। हम अपनी क्लास को चेंज कर सकते हैं। आई माइट बी अ लोअर क्लास पर्सन नाउ, क्योंकि मेरे पास पैसे कम होंगे, मेरे पास जॉब नहीं होगी, ड्यू टू वेरियस रीजंस, राइट। बट आगे जाके आई कैन बी अ हाई क्लास पर्सन इफ आई हैव अ गुड जॉब, इफ आई हैव मनी। सो क्लास हो जाएगा अचीव्ड स्टेटस। बाकी सारे क्या हो जाएंगे? बाकी सारे हैं अस्क्राइब्ड। अस्क्राइब्ड स्टेटस कौन सा होता है? द वन यू बॉर्न इन विद, ठीक है, जिसमें आपका जन्म होता है, वो होते हैं अस्क्राइब्ड, ठीक है। तो आपकी कास्ट, आपका रिलीजन, रेस, ये सब अस्क्राइब्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, इसमें से कौन है जिसने हमें बताया है कि अस्क्राइब्ड और अचीव स्टेटस में डिफरेंस? ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था टालकट पार्सन, राल्फ लिंटन, आर.के. मर्टन, किंग्सले डेविस। द करेक्ट आंसर इज राल्फ लिंटन। क्वेश्चन नंबर 60, which of the following concept best describes the unequal distribution of social honor? क्या होगा इसका आंसर?
द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज स्टेटस। ठीक है, स्टेटस क्या बताता है कि आपका सोशल ऑनर कितना है सोसाइटी में, राइट। और इकोनॉमिक ऑनर कौन बताता है? क्लास। तो अगर इकोनॉमिक ऑनर पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा क्लास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, द डिस्टिंक्शन बिटवीन रोल सेट एंड स्टेटस सेट वाज गिवन बाय। रोल सेट और स्टेटस सेट में डिफरेंस किसने बताया है? The correct answer is B, that is Merton. Merton talks about difference between role set and status set. Question number 62. The altruistic form of suicide is best contrasted with anomic suicide, egoistic suicide, fatalistic suicide, none of the above. यानी कि altruistic form of suicide जो है वो उसका just opposite क्या होगा? ओके, सो उसके लिए आपको अल्ट्रुइस्टिक का मीनिंग पता होना चाहिए पहले तो। सो अल्ट्रुइस्टिक में मैं बता दूं, अल्ट्रुइस्टिक में होता है हाई इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन जो है वो ज़्यादा जब हो जाता है तब होती है अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। ठीक है, हाई इंटीग्रेशन। तो अब आपसे ये पूछा गया है कि लो इंटीग्रेशन किस में होता है। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज ए, दैट सॉरी नॉट ए, बी। करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज ईगोइस्टिक। ठीक है, ईगोइस्टिक में क्या होता है? लो इंटीग्रेशन होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 63, इंप्रेशन मैनेजमेंट इज अ टर्म यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ। इंप्रेशन मैनेजमेंट के बारे में बात कौन करता है? गॉफमैन, कूली, गारफिंकल या फिर मीड? The correct answer is A, that is Erving Goffman. Question number 64. Daniel Bell in his book used Knowledge Society to draw attention to the growth in professional occupation and high technology work and rising power of educated technological elite. किस बुक में डैनियल बेल ने ये चीज़ बताई है? इंफॉर्मेशन एज, राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी, नॉलेज सोसाइटी, कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी? The correct answer is D, that is the coming of post-industrial society. And ये दोनों जो बुक हैं ये हमें लिखी है मैनुअल कास्टल्स ने। ठीक है, मैनुअल कास्टल्स की ये दोनों बुक हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 65, हु amongst the following is related to the term power elite? पावर एलीट के बारे में कौन बात करता है? कार्ल मार्क्स, लुई अल्थूजर, मैक्स वेबर या फिर C.W. मिल्स? The correct answer is D, that is C.W. Mills. Question number 66. Sociology was originated in which country? Country का नाम बताना है आपको। USA, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट इतना सारा पढ़ने के बाद कई बार आप बेसिक भूल जाते हैं, तो इसलिए ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ था सोशोलॉजी फ्रांस में, एंड वी ऑल नो दैट फादर ऑफ सोशोलॉजी जो है ऑगस्ट कॉन्ट, वो भी फ्रांस के हैं, तो ये भी याद रखना। Okay, he is also from France and French sociologist, and he is father of sociology. Okay, question number 67, who has given the name sociology to a new science? So sociology को उसका नाम किसने दिया? V. Pareto, Auguste Comte, Max Weber and Dilthey. The correct answer is second, that is Auguste Comte, who is the father of sociology. Question number 68. Who has said that sociology is the study of social facts? Social facts की बात किसने की है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, एमाइल दुर्कहाइम, ऑगस्ट कोंत. The correct answer is 3, that is एमाइल दुर्कहाइम. Question number 69. An organization which is formed by individual for the pursuit of common interest is called what? कोई ऑर्गेनाइजेशन जो हम बनाते हैं एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए, एक ऑब्जेक्टिव के लिए, एक पर्पस के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, ग्रुप, एसोसिएशन। इन सब के मीनिंग्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। द करेक्ट आंसर इज 4, दैट इज एसोसिएशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 70, कम्युनिटी की इसमें से कौन सी डेफिनेशन है जो सही होगी? कम्युनिटी रिफर्स टू एन एग्रीगेट ऑफ पीपल,
A group of people organized around residential units and based on daily pattern of interaction. या फिर a group of people organized around a specific common interest. All of the above. The correct answer is second. And ये जो है ये है हमारे association की meaning या you can say definition. ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था. So this is association. Question number 71. The norm prescribing that a person must marry outside the group of which he is a member. यानी कि आप अपने ग्रुप में मैरी नहीं कर सकते, आपको आउटसाइड द ग्रुप मैरी करना पड़ेगा. ये किस में आता है? इंडोगैमी, एक्सोगैमी, इंसेस्ट, टैबू या होमोगैमी? द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज एक्सोगैमी. Question number 72. Who recognize only scientific procedure, the logico-experimental method? इस मेथड के बारे में कौन बात करता है? C.H. Cooley, Parsons, Merton, Pareto. The correct answer is Pareto. Question number 73. Distinction between us and them is related to the rise of which group? ये जो होता है ना us and them यानी हम और वो, ये वाली जो बात होती है ये कौन से ग्रुप को ये बढ़ावा देती है या कौन से ग्रुप को ओरिजिनेट करती है? यू कैन से प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, मेंबरशिप ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप, इन ग्रुप, आउट ग्रुप, प्रोफेशनल ग्रुप एंड नॉन प्रोफेशनल ग्रुप. द करेक्ट आंसर इज 3, दैट इज इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप. क्वेश्चन नंबर 74. What does alienation mean according to Marx? Marx के हिसाब से alienation क्या है? Lack of consciousness, lack of control of workers on production of labor, lack of social mobility, lack of ownership of worker from the means of production. The correct answer is 4, that is lack of ownership of worker from means of production. Question number 75. Who has propounded law of 3 stages? So ये किसने दिया है? Comte, Weber, Parsons, Ogburn. The correct answer is 1, that is August Comte. Ogburn talks about cultural lag. I think इस पे अभी आगे क्वेश्चन भी आपको मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 76. प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? चार्ल्स कूले, हाइमन, आर.के. मर्टन, नन ऑफ द अबव. The correct answer is A, that is C.H. Cooley. Hyman talks about reference group. क्वेश्चन नंबर 77. इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है सोशल एक्शन का? सोशल एक्शन के बारे में बात कौन करता है? मैक्स वेबर. ओके. ओपनिंग अप अम्ब्रेला बाय सीइंग अदर डूइंग सो, राइटिंग अ लेटर, सिंगिंग इन बाथरूम एज अ मैटर ऑफ हैबिट, स्विमिंग फॉर फिजिकल फिटनेस. इनमें से कौन सा है जिसे हम सोशल एक्शन कह सकते हैं? द करेक्ट आंसर इज ए, ओपनिंग अप अम्ब्रेला बाय सीइंग अदर्स. सी, सोशल एक्शन कभी भी सिर्फ अकेले का एक्शन नहीं होगा. जैसे कि अगर सेकंड ऑप्शन है राइटिंग अ लेटर, तो अगर मैं लेटर लिख रही हूँ तो इसमें मैं ही इन्वॉल्व हूँ सिर्फ सिर्फ, है ना. या मैं अगर बाथरूम में गाना गा रही हूँ तो इसमें सिर्फ मैं इन्वॉल्व हूँ. अगर मैं स्विमिंग कर रही हूँ तो मैं. बट फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? फर्स्ट ऑप्शन में मैंने दूसरे के एक्शन को देख के वो एक्शन किया है. सो दैट इज योर सोशल एक्शन. ठीक है, यानी कि 2 लोग इन्वॉल्व होंगे या किसी को कुछ भी तरीके से दूसरा इंसान भी उसमें इन्वॉल्व होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 78. According to Merton, latent functions are what? Intended and recognized, intended and unrecognized, unintended and recognized, unintended and unrecognized. The correct answer is D, that is unintended and unrecognized. Question number 79. Caste hierarchy is based on purity and pollution. प्योरिटी एंड पोल्यूशन ही यहाँ पर बहुत बड़ा कीवर्ड है. हु हैज गिवन दिस व्यू? आंद्रे बेते, एम.एन. श्रीनिवास, आई.पी. देसाई, लुई दुमो. द करेक्ट आंसर इज 4, दैट इज लुई दुमो. क्वेश्चन नंबर 80. हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया? जी.एस. घूरे, ए.आर. देसाई, आर.के. मुखर्जी, पैट्रिक गिडिस. द करेक्ट आंसर इज 4th, दैट इज पैट्रिक गिडिस. इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे जी.एस. घूरे आ जाएंगे. डिपार्टमेंट जो है सबसे पहले जिन्होंने बनाया था वो पैट्रिक गिडिस ही हैं. ठीक है, तो डिपार्टमेंट इन्होंने ही बनाया था. कहाँ पे इन्होंने बनाया था? बॉम्बे यूनिवर्सिटी में. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 81. हिंदू जजमानी सिस्टम इज एसोसिएटेड विद व्हाट? कास्ट, क्लास, पावर, रेस. The correct answer is 1, that is caste. Question number 82.
Spencer used which analogy as a scientific premise to build theory of evolution? स्पेंसर हमारे एवोल्यूशनरी थिंकर हैं, सोशल, कल्चरल, फिजिकल या फिर ऑर्गेनिक? द करेक्ट आंसर इज 4, दैट इज ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एनालॉजी की बात करते हैं स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 83, किसने कहा था कि आई एम नॉट अ मार्क्सिस्ट? मैक्स वेबर, कार्ल मेनहाइम, कार्ल मार्क्स, विल्फ्रेडो परेटो? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द करेक्ट आंसर इज 3, कार्ल मार्क्स ने खुद कहा था एकदम लास्ट डेज में कि मैं मार्क्सिस्ट नहीं हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उस तरह का रेवोल्यूशन नहीं ला पाए थे जैसा उन्होंने सोचा था। और अगर आप एक मार्क्सिस्ट हैं तो फिर आप रेवोल्यूशन लाने के लिए हर तरह की कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ लॉजिक था इसके पीछे। बट आपको इतना याद रखना है अभी फिलहाल कि आई एम नॉट अ मार्क्सिस्ट इज गिवन बाय कार्ल मार्क्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 84, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन किसका है? कौन इस बारे में बात करता है? ऑगस्ट कोंत, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, कार्ल मेनहाइम? The correct answer is 3, that is Karl Marx. Question number 85. Which one of the authority is not mentioned by Max Weber? इसमें से कौन सी अथॉरिटी है जो मैक्स वेबर जिसके बारे में बात नहीं करते हैं? ट्रेडिशनल, मॉडर्न, कैरिज्मेटिक, रैशनल, लीगल? द करेक्ट आंसर इज मॉडर्न। मॉडर्न अथॉरिटी की बात मैक्स वेबर ने नहीं की है। Question number 86. Which among the following advocated the policy of isolation for the tribes? कौन है जो ट्राइब्स को आइसोलेशन में रहने वाली पॉलिसी हमें देता है? इस बारे में बात करता है। घूरे, FG बेले, एल्विन, श्रीनिवास? The correct answer is 3, that is Elvin. Okay. Question number 87. Who was the first chairperson of Backward Class Commission in India? Backward Class Commission का first chairperson कौन था? VP मंडल, BR अम्बेडकर, काका कलेलकर, MK गांधी? The correct answer is 3, that is Kaka Kalelkar. Question number 88. In which state Dowry Prohibition Act was enforced? Dowry Prohibition Act कब enforce, sorry, कहाँ हुआ था? कौन सी स्टेट में नहीं enforce हुआ था? Question number 88. In which state Dowry Prohibition Act was not enforced? कौन सी स्टेट में Dowry Prohibition Act को enforce नहीं किया गया था? पंजाब, तेलंगाना, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर? The correct answer is 4, that is Jammu and Kashmir. Question number 89. Who founded the आर्य महिला समाज? आर्य महिला समाज किसका है? राजा राम मोहन रॉय, पंडित रामाबाई, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले? The correct answer is 2nd, that is Pandita Ramabai. Question number 90. Who used the concept of relative deprivation in sociology for the first time? So first time relative deprivation जो word है वो यूज किया था स्टॉफर ने। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको स्टॉफर मिलता है तो आप वो ही टिक करोगे। ठीक है, बट उसको आगे उस पर काम किया था मर्टन ने, तो सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन जो हो जाएंगे वो मर्टन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91, वेरी इजी, कल्चरल लैग किसने दिया है? अभी बताया मैंने, ऑकबर्न ने। क्वेश्चन नंबर 92, इसमें से कौन से मूवमेंट में सुंदर लाल बहुगुणा एसोसिएटेड है? चिपको, दलित, नेक्सलाइट एंड वुमेन्स? The correct answer is 1, that is Chipko movement. Question number 93. किसने यूनिवर्सलाइजेशन एंड पैरोकिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया है? रॉबर्ट मेरियट, मैकिम मेरियट, रॉबर्ट रेडफील्ड, आंद्रे बेते? करेक्ट आंसर इज 2nd, that is मैकिम मेरियट. क्वेश्चन नंबर 94. मेल्टिंग पॉट कॉन्सेप्ट जो है वो किससे रिलेटेड है, किस पे बेस्ड है? असिमिलेशन, एकोमोडेशन, सेग्रीगेशन, इंटीग्रेशन? मेल्टिंग पॉट क्या होता है कि सब कुछ खिचड़ी हो जाना, सैलेड बोल एंड मेल्टिंग पॉट वाला कॉन्सेप्ट है ये। द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, दैट इज एसिमिलेशन, यानी सब कुछ मिल जाना। क्वेश्चन नंबर 95. हु व्यूड प्रोस्टिट्यूशन इज द प्रैक्टिस ऑफ हैबिचुअल इंटरमिटेंट सेक्सुअल यूनियन मोर और लेस प्रोमिस्कस फॉर मर्सिनरी इंड्यूसमेंट? ये एक बहुत फेमस कोटेशन है जो कि दी है हमें किसने? Havelock Ellis, Bonger, Eliot and Merrill, Mary Geoffrey? The correct answer is 4, that is Mary Geoffrey. ठीक है, सोशल वर्क का क्वेश्चन है ये, बट प्रोस्टिट्यूशन इज इन योर सिलेबस सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 96. Who has pointed out 6 dimension of communalism as
assimilationists, welfareist, retreatist, retaliatory, separatist and सक्सेशनिस्ट. तो सक्सेशनिस्ट सॉरी. नाउ किसने दिए हैं ये 6 डायमेंशन कम्युनलिज्म के. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टीके उमेन ने दिया है ये, एंड यहीं पे आप इसके नाम भी याद कर लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है. क्वेश्चन नंबर 97, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो कब आया था, कब गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया था, 1986, 1989, 1991 या 1995. The correct answer is 1, that is 1986. Question number 98. Who has firstly used the term quasi group? McIver, Ginsburg, Sorokin, Veblen. The correct answer is second, that is Ginsburg. Question number 99. Primary group was given by C.H. Cooley in his work. So primary group C.H. Cooley ने दिया है, कहाँ पे दिया है? Socialization, social organization, social system, social structure. The correct answer is second, that is social organization. Okay. Question number 100 and the last question of the day. Who has focus group as dyad and triad? ग्रुप को डायड एंड ट्रायड में किसने बात किया था, कि मतलब किसने उसको इस पे फोकस करके बात किया था, डायड एंड ट्रायड? मैकाइवर, C.H. कूले, जिमिल, पार्सन्स. द करेक्ट आंसर इज 3, दैट इज जॉर्ज जिमिल. ठीक है. सो आज के क्वेश्चंस यहीं पे खत्म होते हैं. आई होप दैट यू हैव लर्न समथिंग इन टुडेज मॉक, एंड नेक्स्ट मॉक इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी विल डिस्कस ऑल द इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स. ठीक है. सिर्फ हम बुक्स एंड ऑथर्स पे बात करेंगे. बाकी जिस तरह से आज मैंने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ एक्सप्लेन भी किया है, आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताई हैं, वैसे ही मैं कल के मॉक में भी बताऊंगी. ठीक है. तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा. नाउ यू हैव टू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन कि 100 में से आपने कितना स्कोर किया है. So if you are a sociology student, don't forget to subscribe and you can go to playlist में जाकर देखो, जिस तरह से भी हेल्प मिले उस तरह से वीडियोस को देखना स्टार्ट करो. ओके. एंड दिस इज द टेलीग्राम चैनल दैट यू मस्ट ज्वाइन इफ यू आर अ सोशोलॉजी स्टूडेंट. इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना. अगर PDF चाहिए किसी भी लेक्चर का, दिस इज़ माई पर्सनल टेलीग्राम. आप यहाँ पर भी मुझसे कोई भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं. टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी हो तो भी आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं. ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच. कीप लर्निंग.